दोस्ती के नाम पर जो कलंक होते हैं, उस कलंक की ये कहानी। इस कहानी में एक परिवार के 6 लोग मारे गए थे, 6 लोगों की हत्या हुई थी। और जिनकी हत्या हुई थी, इन 6 के 6 लोगों में जो 4 बच्चे थे मरने वाले, उनको जो उन लोगों ने दर्दनाक मौत दी थी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत थी। माता पिता को तो मार ही दिया था, उन चारों बच्चों को जो मारा वो बड़ी बेरहमी से मारा। क्या था ये मामला और कहाँ तक इस मामले की गूंज थी? दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दोराला और दोराला से सहारनपुर। आइए सब कुछ जानते हैं इस स्टोरी में विस्तार से। दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाला एक परिवार, मुनव्वर हसन का परिवार। इनकी पत्नी सोनिया, ये हिंदू लड़की थी। सोनिया से मुनव्वर हसन को प्यार हुआ था। उसके बाद सोनिया के 4 बच्चे हुए, नाम पड़ा इसका इशरत। इशरत के जो चारों बच्चे थे, दोनों बेटी थी वो भी जवान थी, दोनों बेटे थे वो भी समझदार थे, अच्छे स्कूल में पढ़ा करते थे, प्रॉपर्टी डीलर का ये काम किया करते हैं मुनव्वर हसन। सब कुछ ठीक ठाक था घर परिवार में, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनका दोस्त था बंटी, ये शाहिद नाम था इसका, बंटी बंटी इसको कहा करते थे। 2014 की बात है। 2014 में एक प्लॉट इसको दिलवाया था इन्होंने, शाहिद को। ये भी मेरठ का रहने वाला था और ये मुनव्वर जो थे ये भी मेरठ की तरफ के रहने वाले थे। वहाँ जाके बस गए थे वहाँ। उसके बाद इस शाहिद को एक प्लॉट दिलाया, इसके चलते इनकी दोस्ती हो गई। 8 साल से इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी। बाद में इन्होंने इसको अपना पार्टनर बना लिया था, बिजनेस पार्टनर। अच्छी दोस्ती, दुख सुख में दोनों एक दूसरे के साथ दिया करते थे। अब मुनव्वर हसन जो हैं, ये एक रेप केस में जेल चले गए। जेल जाने के बाद जो बंटी था, इसने परिवार का भी ख्याल रखा और मुनव्वर हसन से भी बार बार मिलने जाया करता था। अपने बिजनेस था उसको भी संभाला। बंटी, इसकी जो बीवी थी इशरत, इसके बच्चे थे, उनको भी जेल में उसकी मुलाकात के लिए ले जाया करता था। बड़ा अच्छा इनका साथ दिया करता था पूरे परिवार का। काफ़ी वक्त तक वो जेल में रहा। जेल में रहते रहते एक दिन बंटी इनके घर पे गया, मुनव्वर हसन के, बुराड़ी में। वहाँ घर का जो दरवाज़ा वो खुला हुआ और घर के अंदर कोई भी नहीं। आवाज़ लगाई इसने, कोई भी नहीं मिला। तो बंटी ने बाहर का ताला लगा दिया कि जब भाभी आएगी, बहन बोलता था इसको, ये इशरत को बहन बोलता था बंटी, कि जब वो आएंगी तो चाबी दे दूंगा। पता नहीं कभी कुत्ता उत्ता घुस जा, पता नहीं कहाँ है। काफ़ी देर तक इसने इंतज़ार करा दरवाजे के सामने, वहाँ कोई नहीं है। अगले दिन फिर गया है, फिर वो जो ताला लगाया था इसने वही लगा हुआ वहाँ। काफ़ी देर तक घूम फिर के वहाँ कुछ लोगों से पूछ के आए क्या, पता नहीं कहाँ गए थे। अब तीसरे दिन फिर गया वहाँ, फिर वही ताला लटका हुआ। उनका तो कुछ पता ही ना ही उसका फ़ोन आया। अब ये परेशान, पता नहीं कहाँ चले गए, ये इशरत कहाँ लेके चली गई चारों बच्चों को। सोचा सहारनपुर की इसका मायका था कि सहारनपुर चली गई होगी। अब इशरत का जो मायका था, जब इसने इससे मुनव्वर हसन से शादी की थी, उस वक्त इसके घर परिवार वालों ने इससे मिलना जुलना बंद कर दिया था। हिंदू थी तो मुस्लिम में शादी की थी। इसकी एक बहन और माँ कभी कभी बात कर लिया करती थी, तो बहन के यहाँ आया जाया करती थी वो। सोचा कि बहन के यहाँ गई होगी, कोई बात नहीं। चौथे दिन ये फिर गया, फिर ताला लगा हुआ। अब ये परेशान हुआ तो इसने मुनव्वर हसन को जेल में बताया कि पूरा परिवार, जो दीदी हैं वो बच्चों को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। उसने भी सोचा कभी अपनी मायके चली गई हो। परेशान हो गए कि मैं जेल में हूँ, वहाँ चली गई होगी। उसने भी यही सोचा। अब इस बात को 1 महीने से भी ज़्यादा बीत गया, उसका पता नहीं लगा। उसने बहन के यहाँ भी ट्राई किया, वहाँ भी नहीं है, ससुराल में भी नहीं है, मायके में भी नहीं है, और रिश्तेदारों के भी नहीं, और अपने खुद के घर में भी नहीं। ये परेशान। मुनव्वर हसन से इसने फिर बताया बंटी ने कि उनका तो कुछ भी नहीं पता लगा। अब मुनव्वर हसन ने कहा तू किसी भी तरह मुझे जमानत दिलवा दे, मैं ढूंढ लूँगा कहाँ है, तो मेरी जमानत करवा दे किसी भी तरह। अब बंटी ने पैसे वैसे खर्च किए, दौड़ धूप की, वकीलों के पीछे पड़ा, जैसे तैसे करके इसकी जमानत, मुनव्वर हसन की जमानत करवा दी। जमानत के बाद मुनव्वर हसन अपने घर में पहुंचा। घर में सन्नाटा, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। कहाँ चहल पहल हुआ करती थी बच्चों की, आज कुछ भी नहीं, बैठा रहा वहाँ। बंटी से पूछा कहाँ कहाँ देखा, उसने बताया मैं तो सब जगह देख लिया। बंटी का एक दोस्त और था, दीपक उसका नाम था। दीपक से मिला। मिलने के बाद इन्होंने छानबीन की। अब इसका जो बंटी का ऑफिस था, ये कमला विहार में था, कमल विहार में इसका ऑफिस था। इसके ऑफिस में बैठ के इन्होंने बात की कि कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ हो सकते हैं बच्चे, बीवी कहाँ हो सकती है। अब ऑफिस में बात करके ये फिर अपना घर आ गए। ये भी घर आ गया, ये मुनव्वर हसन। अब मुनव्वर हसन जब घर आया, आने के बाद
बंटी इसके साथ आया था। बंटी अपने घर चला गया। बंटी ने इसको अगले दिन फ़ोन किया कि चलो ढूंढते हैं बाजी को कहाँ है। फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया मुनव्वर हसन ने। कुछ देर के बाद फिर फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। सोचा कि पता नहीं किस काम में बिजी है, फ़ोन नहीं उठा रहे। इसने फिर फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया किसी ने। अभी थक हार के इनके घर पर पहुंचा मुनव्वर हसन के। जैसे ही घर पर पहुंचा, अंदर गया। अंदर जाके क्या देखता है, मुनव्वर हसन की लाश खून से लथपथ पड़ी, 3 गोली उसको मार रखी। चीखता चिल्लाता बाहर को आया एकदम। बाहर को आने के बाद लोग इकट्ठे हो, क्या हुआ कि गोली मार दी किसी ने, मार के चला गया। अब सब हैरत में कि ये ऐसा दबंग आदमी, इसको तो कोई मामूली आदमी तो मार नहीं सकता, इसको दबंगता है इधर का, कोई हाथ भी नहीं डाल सकता इस पर। अब पुलिस बुला ली गई, पुलिस आई, पुलिस ने भी छानबीन की, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब डेड बॉडी के लिए जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा, दोस्त इसका यही बंटी था। बंटी से पूछताछ की, बंटी ने बताया इसका तो परिवार भी गायब है, महीने से ज़्यादा हो गया, इसका तो परिवार का भी नहीं पता कहाँ है। अच्छा, ये बंटी के साथ थाने में भी गए थे, रिपोर्ट लिखवा के आए थे अपने परिवार के बारे में कि पता नहीं कहाँ चले गए, गायब कर दिए गए या कहाँ है। अब बंटी ने सब चीज़ें बताई, वो परिवार भी गायब है, किसी ने अब गोली मार दी। इससे पूछा कि तुम कहाँ थे, उसने बताया कि मैंने कई बार इसके पास फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद हम तो परिवार को ढूंढते फिर रहे, हमें तो पता नहीं परिवार कहाँ है। पुलिस ने जो मकान था, जिस मकान में रहा करते था मुनव्वर हसन, उस मकान के जो मालिक थे उनसे पूछताछ की। एक फ्लोर में ही मुनव्वर हसन रहते थे, नीचे मकान के जो मालिक थे वो रहते थे, ऊपर का वो मुनव्वर हसन ने ख़रीद रखा था, दूसरा फ्लोर। अब इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो मकान है ये मुनव्वर हसन ने कब्जाया था, इनके मामा को हमने बेचा था, मामा ने इसको दे दिया, ये यहाँ पे अपने बच्चों के साथ रहने लगा। दबंग आदमी था, डरता किसी से था नहीं, तो उसमें रहने लगा। तो तुम्हें पैसे तो दिए थे? हाँ, 5 लाख रुपए दिए थे इन्होंने, तो 5 लाख में ये सौदा हुआ था तो दे दी। तो कब्जाने क्या बात, हम बेचना नहीं चाह रहे थे, इस मकान को हम बेचना नहीं चाह रहे थे। तो मेरा जो पार्टनर था, पार्टनरशिप में मकान लिया हुआ था वो, कि मेरा जो पार्टनर था, पार्टनर का हिस्सा ऊपर वाला था, मेरा नीचे वाला था। पार्टनर ने एक वकील को बेच दिया था। ये वकील जो था वो मुनव्वर हसन का मामा था, मामा ने इसको बेच दिया। तो इस तरह से ये रहते थे। उसने बताया कि नीचे का जो गेट है वो मुनव्वर हसन ने खोला था। 3 लोग आए थे घर के अंदर शाम के टाइम, मुनव्वर हसन ने गेट खोला। अब जाहिर सी बात है, जब गेट खोला साथ ले गए मुनव्वर हसन ही उसको अंदर गया, 3 लोगों को, तो जान पहचान वाले ही होंगे कोई लोग। अब पुलिस को, हाँ भाई जानने वाले होंगे। अब इससे बंटी से पूछा, तुमने किस किस टाइम फ़ोन किया? उसने बताया इस टाइम फ़ोन किया मैंने। कि तुम कल इसके साथ थे? उसने कहा कि नहीं, कल तो नहीं था। ये जो कहा उसने कि कल तो नहीं था, यहीं पे पुलिस को शक होना शुरू हो गया। एक बार बयान इसने कुछ और दिया, दूसरी बार इसने बयान कुछ और दिया। 5 तो वे गायब थे, 6ठे की मौत हो गई। पुलिस अलग परेशान के पूरा परिवार गया तो गया कहाँ। बंटी से सख्ती से पूछताछ की। जब बंटी से सख्ती से पूछताछ की तो बंटी ने दीपक का नाम लिया, दीपक को गिरफ्तार किया। एक वाहिद, जावेद, जुल्फिकार, और ये वाहिद और जावेद जो सगे भाई थे, ये भी एक समोली गांव के रहने वाले थे। दोराला क्षेत्र में समोली गांव पड़ता है, वहाँ के अपराधी थे। जावेद का, बंटी के जब मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो मोबाइल की कॉल डिटेल में पता लगा मेरठ में और सहारनपुर में इसने काफ़ी बातें की। समोली गांव में इसने कई लड़कों से बातें की, और जिससे बातें की उसकी कॉल डिटेल निकाली, उनके बारे में पता किया तो पता लगा वो तो सारे जो बंदे हैं वो गुंडे हैं, अच्छे वाले अपराधी हैं वो, जिससे इसने बंटी ने बात की। जब सख्ती से इससे पूछताछ हुई बंटी से, इसने जब जबान खोली, ऐसा भयानक सच निकल के सामने आया। इसने बताया कि इसकी जो ये था बंदा, क्या नाम था इसका, मुनव्वर को तो इसने मरवाया ही मरवाया। इसके जो बीवी बच्चे हैं उनको भी मरवा के इसने एक गांव में तो माँ और बेटी को दबा रखा, दोनों बेटियों को, और दोनों बेटों को इसके खुद के ऑफिस में उस जगह दबा रखा, उस जगह दफना रखा जिस जगह उसके बाप को पता भी नहीं, जहां मुनव्वर हसन जिस ऑफिस में बैठ के अपने बच्चों को ढूंढने की बात कर रहा था, उस बेचारे को ये भी नहीं पता था कि वो अपने बच्चों की कब्रों पे ही बैठा हुआ। दोनों बेटों को तो ऑफिस में और माँ बेटी को समोली गांव में। अब इससे तफ्तीश से पूछताछ हुई, इसका रिमांड लिया गया। रिमांड में इसने इन सब बंदों का नाम बताया, साकिब और ये बंटी, ये सब जितने भी लोग थे, 6-7 लोग थे, इनका सबका नाम बताया। छापेमारी शुरू हो गई इससे पूछताछ में इसने बताया जो इशरत थी, इशरत को ये लेके गया था अपनी बहन से मिलवाने के लिए, लेके गया था।
कि या तुझे तेरी बहन से मिलवा के लिए आऊँ। रास्ते में आते हुए बहन के पास गया सहारनपुर, वहाँ से आते हुए समोली गांव में ये गाड़ी को लेकर चले गए। इशरत को जब लेके गया था तो जवान बेटियों को इशरत घर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने कहा कि मैं बेटियों को भी लेके चल ली। जवान बेटी थी दोनों, उनको भी इसने गाड़ी में बिठा लिया, लेके अपना बहन के यहाँ गए, वहाँ मिले। वहाँ से जब वापस आ रहे थे, आना था सीधे रास्ते, ये समोली गांव में लेके चले गए जंगल में। उधर एक काली नदी है वहाँ, उस नदी के किनारे खूब देखी हमने मछली भी पकड़ी उस नदी में, खूब हमारे पास में ही पड़ती है वहाँ काली नदी के किनारे, वहीं पे लेके गए। इसने इशरत ने पूछा कि यहाँ क्यों लेके आए। बताया कि हाईवे पे जो है जाम लग रहा होगा, इधर को चलेंगे निकल के। उसको रास्तों का पता नहीं था इशरत को, कि पता होगा इनको रास्तों का, ले जाएंगे चलो। ये जो बड़ी बेटी थी इनकी, आरजू नाम था इसका, एक का नाम था अर्शी। पहले अर्शी को उन्होंने 3 लोग वहीं पे मिले जंगल में वहाँ, इसको पता भी नहीं कि कौन है इशरत को। अर्शी को उन्होंने बाहर खींचा, ये डर गई इशरत के, ये कौन है, कहाँ ले जा रहे। बंटी खड़ा हुआ देख रहा, वो कह रही ना बचाओ, क्या कर रहे, खड़ा हुआ देख रहा। अर्शी उससे छूटी, छुट के भाग रही थी, बाल पकड़ के सिर में गोली मार दी, गोली सिर में अंदर मार दी। दूसरी बेटी को निकाला, सर में उसके भी गोली मारी, सीने में गोली मारी उसके। अब ये इशरत डर गई, गाड़ी से निकल कर भागने लगी। भागती हुई के इसके सीने में गोली मारी, गोली आर पार निकल गई इसके। तीनों का काम तमाम करके पहले से ही एक गड्ढा खोद रखा था, 10 फुट गहरा गड्ढा उस काली नदी के किनारे पे। तीनों की लाश को उस गड्ढे में डाला और काम निपटा के ये दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद जो 2 बेटे थे आकिब और साकिब, ये अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे। बाप तो जेल में, माँ का इंतज़ार कर रहे कि पता नहीं अम्मी कहाँ रह गई। माँ को फ़ोन कर रहे, माँ का स्विच ऑफ, मोबाइल इन्होंने तोड़ फोड़ कर फेंक दिया था, माँ का स्विच ऑफ, ये परेशान है। ये जो बड़ा बेटा था साकिब, ये कमल बिहार पहुंचा बंटी के ऑफिस में अपनी माँ का पता करने के लिए, कि माँ तो उसके साथ ही गई थी। उससे पूछा बंटी से कि माँ कहाँ है। पहले से ही वहाँ जुल्फ़िकार नाम का बंदा और दीपक जावेद, ये वहाँ पे पहले से ही बैठे हुए थे। उन्होंने उस लड़के को दबोच लिया, दबोच के उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, कपड़ा ठूस के हाथ पैर बांध के उसको वहीं ऑफिस में अंदर एक कमरे में बंद कर दिया। काफ़ी बड़ा, कई उसमें कमरे बंद कर दिया। वहाँ फ़ोन करा आकिब को, दूसरे भैया को, ऑफिस में बुलाने के लिए बंटी ने। ये आकिब भी बेचारा वहाँ आया, इसके मुंह में भी कपड़ा ठूसा, कपड़ा ठूस के हाथ पैर बांध के इसको भी बंद कर दिया। काफ़ी देर तक मुंह में कपड़ा ठुसा होने की वजह से, हाथ पैर बंधे होने की वजह से दम घुटा उनका, और तड़प तड़प के दोनों भैया मर गए। इन्होंने देखा कि दोनों मर गए, तो मारना ही था इन्हें, तो प्रोग्राम पूरा मारने का ही था। जब मर गए, उसी ऑफिस में गड्ढा खुदवाया, एक 4 फुट गहरा, वहाँ के टैल पत्थर हटवाए, गड्ढा खुदवाया, वहीं पे उसको गड्ढे में डाल के दोनों भैयाओं को, और प्लान कर दिया, और आरसीसी का लेंटर डाल दिया उसके ऊपर, ताकि कोई खोद है भी तो जल्दी से खुद भी नहीं सकता, प्लान कर दिया उसको। उसके बाद इसने अपने दोस्त से बताया जेल में जाके कि भाभी, वो बाजी कहता था उसको, बाजी और बच्चों का तो कुछ पता नहीं कहाँ है। अब वो जेल में परेशान, वो क्या करे, इससे कहा ढूंढ, इसने ढूंढने का बहाना बना के जाके कह देता था कि वो तो मिले ही नहीं। उसने कहा जमानत करो, मैं ढूंढ लूँगा। जमानत कराई उसने, जमानत कराने के बाद वो बाहर आया। इन 3 लड़कों को भेजा था इसने, जावेद, जुल्फ़िकार और दीपक, मारने के लिए उसको। घर के अंदर ये 3 हो गए थे। मुनव्वर हसन ने दरवाज़ा खोला था, वो इसको अंदर ले गए, 3 गोली मारी ताकि बच ना सके, बिल्कुल बच ना सके। मार मोर के वे चुपचाप निकल के आ गए। जब इनकी निशानदेही पे पुलिस उस गांव में पहुंची, दोराले में पड़ता है समोली गांव, जहां माँ और बेटियों की लाश दबाई थी इन्होंने। जब वहां पहुंची, आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए वहां। जब वो गड्ढा खुदने लगा, 3 घंटे की मेहनत के बाद वो गड्ढा खुदा। पहले तो ये कभी कहीं घुमाते रहे, 3 घंटे लग गए। एक के बाद एक जब 3 लाशें उसमें गली सड़ी निकली, गांव वालों को गुस्सा फूट गया। कहने लगे कि ये जो आरोपी हैं ये हमें दे दो। उनके गांव के ही थे 2 लड़के, तो समोली गांव के थे 2 लड़के तो रहने वाले, बोले हमें दे दो। मतलब इस कदर गुस्सा था लोगों में कि कोई किसी के साथ इतना भयानक कांड कैसे कर सकता है। नौजवान बच्चियां हैं, 16, 17 साल की, एक किसी की बीवी है, और इस तरह से मार के यहाँ दबा रखा। आसपास के बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा थे।
जैसे तैसे लोगों का गुस्सा शांत किया, उन्हें समझाया कि आरोपी सब पकड़े गए। एक आरोपी था जो फरार हुआ था और सब पकड़े गए थे। काफ़ी टाइम तक लोगों को उनको समझा बुझा के डेड बॉडी को कब्जे में ले गए। पुलिस दिल्ली पहुंची, ऑफिस का गड्ढा खुदवाया, वो लेंटर वो बहुत देर में टूटा। उसके बाद ये दोनों भैयाओं की लाश निकाली। निकालने के बाद यहाँ भी आक्रोश, यहाँ भी गुस्से में लोग, यहाँ भी कि ये जो आरोपी हैं हमें दे दो, हम देंगे इन्हें सज़ा। दोस्त था, जिगरी दोस्तों में तो सारा काम धाम दुख सुख में ये काम आया करता था। अब इनसे पूछा कि भाई ये किस लिए तूने ये सब कुछ किया, इतना जो किया है तूने किस लिए किया। इसने बताया 20 लाख रुपये इसने लिए थे मुनव्वर हसन ने इससे उधार काम में लगाने को। वे 20 लाख रुपये जो दे रहा नहीं था वापस। इसने मांगे तो दे दूंगा इस तरह चल रहा था। 2 करोड़ रुपये की संपत्ति मुनव्वर हसन के नाम थी। बंटी वो सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाने के चक्कर में था कि इस पूरे परिवार को ख़त्म करके 20 लाख तो आएंगे और जो इसकी संपत्ति है इतनी सारी हो, ये सब कुछ भी मेरी। कई प्लॉट थे इसके नाम मुनव्वर हसन के, अपनी बेटियों के नाम कर रखे थे। काफ़ी सारी इसने संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी। 2 करोड़ से भी ऊपर की संपत्ति बन रही थी वो। उन सबको अपने नाम करने के लिए, उन सबको कब्जाने के लिए और उससे बदला लेने के लिए, उसको उसने कुछ तल्ख अंदाज में भी कुछ कह दिया था, बदला लेने के लिए पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया। और दोस्त था। ऐसे ऐसे हो जाते हैं भैया कांड। 2017 का ये मामला था। अभी तक तो जेल में है। पता नहीं किस किस को संपत्ति मिलेगी वो किस किस के नाम होगी। खैर, मिलते हैं अगली कहानी में। भरोसे लायक कोई नहीं।